ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। कर्म फलदाता शनिदेव 3 अक्टूबर 2024 को गुरु के नक्षत्र से निकलकर अपने मित्र राहु के सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस साल के अंत तक यानी कि 27 दिसंबर 2024 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनिदेव वर्तमान समय में अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हैं, जो कि 14 नवंबर 2024 को ये मार्गी हो जाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि न्याय, कर्म, शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, चमड़ा, गरीब, मजदूर, जुडिशरी, बीमारी, ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल, रात काली वस्तुएं, लोहा, निर्माण, फैक्ट्री, इन सभी चीज़ों का कारकत्व रखते हैं। तो वही राहु को जुनून, आकस्मिक घटनाओं का कारकत्व प्राप्त है। चोरी, भय, चलचित्र, फोटोग्राफी, इंटरनेट, तंत्र मंत्र, जेल, इलीगल कार्य, इन सभी चीज़ों पर भी राहु का प्रभाव देखने को मिलता है। तो जब शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो सिंह राशि वालों के जीवन में शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कीजिएगा। देखिए, सिंह राशि वालों, यदि हम बात करें शनिदेव की, तो वर्तमान समय में शनिदेव का जो गोचर हो रहा है वह आपकी राशि से सप्तम स्थान में हो रहा है। सप्तम स्थान में शनिदेव वक्रीगत अवस्था में है। 14 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। आपके ये छठे, जो कि रोग, ऋण, शत्रु, सेवा का भाव होता है, 6 हाउस, और 7वां जो कि पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, इसके अतिरिक्त जीवन साथी का होता है, बिजनेस का होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर जब सप्तम स्थान में ये सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो निस्संदेह कुछ क्षेत्रों में आपको ये अप्रत्याशित लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो 7वें भाव में शनि के राहु के नक्षत्र में जाने की वजह से आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, उसमें आपको सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 3 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर 2024 तक थोड़ा सा व्यापार में आपकी गति धीमी रह सकती है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कोई भी बिजनेस अथवा व्यापार कर रहे हैं उससे आपको लाभ होगा, चाहे आप कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर हों। इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार से ऑयल इंडस्ट्री के अंदर है, फैक्ट्री, उद्योग चलाते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान यदि आप पार्टनरशिप में पहले से कोई कार्य कर रहे थे तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के साथ में मनमुटाव होने की संभावनाएं अथवा पार्टनरशिप टूटने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, उसमें लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां भी यहाँ पर बनी रहने वाली है, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं होते, ये आपके लिए मारक प्लैनेट होते हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान ये रखने वाली बात है कि इन फ्यूचर 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक आप कोई निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मित्रों के साथ करना चाहते हैं, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक आगे बढ़िएगा। इसमें कहीं ना कहीं से आपके साथ में चीटिंग अथवा पैसे का नुकसान, पार्टनरशिप अथवा बिजनेस में पार्टनरशिप टूट जाना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सप्तम स्थान आपके कस्टमर्स को भी शो करता है, तो हालांकि कस्टमर्स के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर्स को आप सेटिस्फाइड करने में सफल होंगे। जिन लोगों का कार्य सर्विस प्रोवाइडिंग का है वो अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। हाँ, एक बात आपके लिए स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर राहु का जो गोचर है ना, वो आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव जो होता है यह आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का होता है, इसके साथ चोट चपेट, दुर्घटना। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि की जो तीसरी वक्र दृष्टि है वह आपके 9th हाउस पर पड़ रही है, वही 7वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। तो यह समय आपके लिए हेल्थ वाइज थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी दे सकता है, चोट चपेट, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, तो आपको सेहत का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आपकी एज 35+ है तो आपको हड्डियों में तकलीफ, मानसिक तनाव अवश्य देखने को मिल सकता है, पैरों में थोड़ा सा नसों में जकड़न, ऐसी स्थितियों का सामना होगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन है यह आपके स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। अनिद्रा की भी समस्या परेशान करने वाली है, तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वही अगर देखा जाए तो जीवन साथी के साथ में यानी कि गृहस्थ जीवन की हम बात करते हैं तो उतार चढ़ाव की स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। गृहस्थ जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। हालांकि आपके लिए स्पष्ट कर दें कि धन के मामले के लिए अच्छा समय रहेगा, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। जो लोग इंटरनेट अथवा ऑनलाइन के किसी भी प्रोजेक्ट्स के साथ में जुड़े हैं उनके लिए लाभ
मिलने के योग दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त एनालिसिस, प्रोडक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, है ना, इन तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों से अगर आप जुड़कर काम कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से आने वाला जो यह समय है, शनि का राहु के नक्षत्र में गोचर, यह अच्छा रहने वाला है। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं तो यह परिस्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। साथ ही वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय देखने को मिलेगा। जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, वस्त्र आभूषण का कार्य करते हैं, इसके अतिरिक्त आप अगर इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। आपका काम अच्छा चलेगा, रुके हुए कार्यों में गति आपको प्राप्त होगी, फंसा हुआ रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। आपके बैंक बैलेंस के लिहाज से भी समय अच्छा है। सडन गेन हो सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग सरकारी पदों पर हैं उनको कुछ उच्च पद मिलना अथवा अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल जाना, ऐसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा और वो पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। साथ ही सरकार के द्वारा कोई उपलब्धि अथवा मान सम्मान की प्राप्ति, ऐसी भी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह समय आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप यदि प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। काफ़ी लंबे समय से यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, आपको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था सामने वाले से, तो आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग गाड़ियों का व्यवसाय करते हैं अथवा लोहे से जुड़े हुए व्यवसाय कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, उनके लिए सडन गेन यहाँ पर होने के योग दिखाई देते हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। वही आपको स्पष्ट कर दें कि जो सिंह राशि अथवा सिंह लग्न के लोग हैं, अगर आप इस दौरान किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूलता लेकर आने वाला है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। विशेष तौर पर देखिए, अच्छी बात यह है कि सस राजयोग भी आपके पत्रिका में बना हुआ है, तो जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी परेशानियां भी हैं वह 14 नवंबर के बाद ज़्यादा आपसे परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी। आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन जब तक 14 नवंबर तक ये वक्री हैं तो थोड़ा सा ये परेशानी दे सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। कार्यस्थल पर जो सहयोगी हैं उनका सहयोगियों का पूर्ण रूप से सहयोग ना मिलना या आपके पीठ पीछे षड्यंत्र होना, ऐसी चीज़ें आपके लिए होंगी। लेकिन यह समय आपके लिए अच्छा है। हाँ, एक बात का यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इस दौरान यदि आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं अथवा आप विदेश में रह रहे हैं, विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, तो यह समय थोड़ा सा आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है ना। विदेशी भूमि से जुड़े जातकों को अथक प्रयास करने के बाद सफलता प्राप्त होगी। पिता के जो हम ये कह सकते हैं कि पिता की जो हेल्थ है उसको लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। वही एजुकेशन के मामले के लिहाज से समय अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए आपके लिए बढ़िया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। जो लोग होटल, रेस्टोरेंट आदि का व्यवसाय करते हैं उनके लिए अच्छा है। साथ ही यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए बढ़िया समय रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि सप्तम स्थान से शनि का गोचर हो रहा है, जो कि आपके छठे और सातवें के स्वामी है, राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, अहम के भाव के कारण या टकराव, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट होना, जिसके कारण डाइवोर्स जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में कोई बहुत बड़ी परेशानी, दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, प्रेमी और प्रेमिका अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं, प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सप्तम स्थान से सप्तमेश का गोचर हो रहा है और ये राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो राहु जब सप्तम स्थान से किसी भी प्रकार से कनेक्टेड होता है, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, तो कहीं और सप्तम स्थान का स्वामी भी वहीं पर है शनिदेव, तो ऐसी स्थिति में विवाह होने के योग बनते हैं। शादी विवाह आपका तय हो सकता है, ठीक है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। कुल मिलाकर अगर देखें तो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा, अगर आप सरकारी पदों पर हैं तो पद का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके ऊपर शनि की ढैया 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इस समय अवधि के दौरान जो भी आप काम करेंगे तो अभी तो समझ लीजिए कि समय आपको सपोर्ट कर ले जाएगा, लेकिन जैसी ढैया में आप इंटर करेंगे तो जो आपने अभी कर्म किया हो उसका प्रतिफल आपको मिलने लग जाएगा। तो थोड़ा सा अवेयर होकर चलने की आवश्यकता है। धन लाभ की स्थितियां बेहतर हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए अच्छा समय है ना। मित्रों का सहयोग मिलेगा, पुराने मित्रों से मिलने का अवसर आपको प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों के साथ में पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा। इसके अतिरिक्त संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। संतान की प्रगति भी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक या जातिका हैं, आपको क्या उपाय इस टाइम फ्रेम के दौरान करना चाहिए? देखिए, दसम स्थान से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, अष्टम स्थान से राहु का और सप्तम भाव से शनि का गोचर हो रहा है। इसका मतलब है कि इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं
कर्म पर बिलीव करते हैं तो आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे। अगर आप जरूरत से ज़्यादा आशावादी या आप भाग्य का इंतजार करेंगे कि जब आपका समय आएगा तब आप काम करेंगे, अगर ऐसी परिस्थितियों के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आर्ट, मीडिया, एंटरटेनमेंट अथवा क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए यह समय अच्छा है। मैंने बताया कि यह समय आपके लिए लर्निंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। जो लोग रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा यह समय रहने वाला है। उपाय, आप भगवान सूर्य को वर्ध दीजिए। और यदि आपके जीवन में शनि खराब स्थितियों में पत्रिका में बैठे हैं कुंडली में, तो आपको क्या करना चाहिए? गरीबों की मदद करना चाहिए, मजदूर वर्ग की मदद करना चाहिए, उनके साथ में अभद्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अपने पद का दुरुपयोग सामान्य व्यक्तियों को सताने के लिए नहीं करना चाहिए, अन्यथा आने वाले टाइम पे ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट करवा सकते हैं। सिर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या से आप बचें, हड्डियों की तकलीफ से बचें।